सभी अपने नगर के सभी वार्ड पार्षद, सभी पार्टी के एनडीए गठबंधन के सभी सम्मानीय पदाधिकारी का, सभी कार्यकर्ता बंधु, पूर्व के वक्ता ने कई रोड के बारे में चर्चा की है और आप लोगों ने सुना भी है। और इस कार्यक्रम में शिलान्यास आज मेरे हाथों हो रहा है। मैं भी इसके लिए आज साक्षी बना हूं और कुछ कहने से पहले जहां मैं खड़ा हुआ हूं, इसके 10 दिन पहले दुर्गा जी का आसन था, मां दुर्गा का नवरात्र का व्रत चल रहा था। तो सबसे पहले तो मैं इस मिट्टी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि मित्रों, आज का ये कार्यक्रम मैं प्रभारी मंत्री बन के आया तो अपने महापौर जी, अपने जिलाध्यक्ष जी और भागलपुर के कई ऐसे हमारे सामाजिक जो व्यक्ति हैं, समाज को जो रिप्रेजेंटेट करते हैं, वैसे कई लोगों ने कहा कि भैया ये बहुत अरसे से इस रोड का मांग। मैडम तो बहुत सारी बताई कि यहाँ गए वहां गए, यहाँ उनसे कहे, फिर वहां कि यहाँ बनेगा, फिर वहां बनेगा। लेकिन इस रोड को बनाने में जितना मेहनत आप लोगों का था और आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद था, कि आप लोगों के स्नेह आशीर्वाद से और आप लोगों के अपने हक की हकदारी मांगने से रोड का निर्माण हुआ है, उसमें आपका भी सबसे बड़ा भूमिका है। इसलिए आप जो उपस्थित है, आप सबको भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे मित्रों, मैं बता दूं कि मैं जब से प्रभारी मंत्री बन के आया भागलपुर, तो मैं पीछे का देख रहा था, मैं कर कुछ नहीं रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरा संजोग ऐसा, अध्यक्ष जी के काल में संजोग ऐसा, पवन जी के और मेयर साहब का, उप मेयर के और हमारे जो संचालन करता है, काफी अनुभव है उनको, अपने केसरी जी और सभी हमारे जो अपने लोग यहाँ उपस्थित हैं, समाज के रिप्रेजेंटेटिव, सभी समाज के और एनडीए गठबंधन के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, तो आप लोगों का भी संजोग और मेरा भी संजोग। अब चाहे सुल्तानगंज का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, उसकी बात कर ले, हजारों करोड़ों में, या फिर अभी भागलपुर का जो एयरपोर्ट नवीनी के लिए अभी तत्काल पिछले कैबिनेट में पैसा मिला, या उसकी बात कर ले, या फिर इस हंसडिया और भागलपुर की रोड की बात कर ले, या और जितना काम हुआ यहाँ एनर्जी का, फिर 35 विधानसभा में इतना काफी पावर प्लांट का पैसा आया, फिर गंगा का दाव के लिए 12,500 करोड़ आया। अब पता नहीं मेरा भी संजोग था या आपका संजोग बढ़िया था कि हम प्रभारी मंत्री बन गए तब बढ़िया था। इतना पैसा आजादी के बाद भागलपुर को कभी नहीं मिला है, आजादी के बाद पहला इतना पैसा मिला। इसलिए मैं सरकार को, अपने माननीय पथ निर्माण मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय नितिन नवीन जी को, अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, आदरणीय विजय सिन्हा जी को और देवेंद्र भाई मोदी को और एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को उनकी जनता की तरफ से तहे दिल से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने इतनी बड़ी योजना दी है इस भागलपुर को और मेरे नेतृत्व में। एक बात मैं और कहूंगा मित्रों, हम विकास की बात करते हैं। मैडम ने एक बात कहा कि जब ये रोड बनने की बात आई तो हमें लगा कि रोड यहां से नहीं बनेगा, अब रोड वहां से बनेगा। मैं दुखी हो गई। फिर मैं इनके विजय सिन्हा जी के पास गई, मैंने फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, मैंने नीतीश कुमार जी को चिट्ठी लिखा, मैंने अपने माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को चिट्ठी लिखा। ये इतना खुशी से मेरा सीना फट हो रहा था
कि एक जमाना था कि जहां कोई कुछ मांगने के लिए नहीं जाता था। एक जमाना था जब सरकार किसी और की थी तो वहां कोई रोड मांगने नहीं जाता था, वहां कोई कॉलोनी और रास्ता मांगने नहीं जाता था। वहां लोग जाता था तो अपने बच्चे का किडनैपिंग का फिरौती देने के लिए जाता था। मैं आशीर्वाद नहीं, मैं नमन करूंगा और फख्र करता हूं कि जब काम होने लगा, आप लोगों का भरोसा होने लगा, आपका विश्वास जब बढ़ने लगा सरकार के प्रति और अपने माननीय प्रधानमंत्री और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, तो आप रोड भी मांग रहे हैं, गली भी मांग रहे हैं और बिजली आपने कहा कि भैया फ्री कर दीजिए। कम से कम 1,75,00,000 कंज्यूमर को 125 यूनिट बिजली भी फ्री हुआ, अनाज भी फ्री मिल रहा है, आयुष्मान स्वास्थ्य की भी व्यवस्था फ्री। यानी सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास और आप लोगों का भरोसा ये कायम रहे मित्रों। ये बिहार अब विकास की तरफ चल पड़ा है। ये रोड ही नहीं, हंसलिया वाला नहीं, आने वाला समय में आप सबों का आशीर्वाद रहेगा। न्याय के साथ विकास माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो सपना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ इस देश को विश्व गुरु बनाना है, बिहार को विकसित बनाना है। ये समय आ गया है। अभी चुनाव आएगा, कई लोग कई तरह की बात करते हैं। इतने लोग आ गए हैं मित्रों कि कुछ तो हरिश्चंद्र के परिवार से आ गए, कुछ कह रहे हैं कि हमने ही सब, मेरे राज्य में ऐसा होता था। तो मैं कुछ कहने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ याद करवाने के लिए आया हूं। इसके पहले 2005 के पहले भागलपुर, 2005 के पहले भागलपुर का रोड, 2005 के पहले भागलपुर की बिजली कितने घंटे रहती थी, 2005 के पहले लाइन ऑर्डर, किडनैपिंग